एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 9th क्लास का हिस्ट्री का जो हमारे सेकंड चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 4। दो सूचियां बनाइए। एक सूची में फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाओं और प्रभावों को लिखिए और दूसरी सूची में अक्टूबर क्रांति की प्रमुख घटना और प्रभावों का वर्णन कीजिए। हम देखते हैं कि फरवरी में और अक्टूबर में 1917 में रूस में जो क्रांति हुई उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या घटनाएं वहां पर हुई और उसका प्रभाव क्या पड़ा। 22 फरवरी को दाहिने किनारे की एक फैक्ट्री में तालाबंदी। अगले दिन 50 फैक्ट्रियों में श्रमिकों की हड़ताल। किसके दाएं किनारे की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? रूस में जो पेट्रोग्राद जो राजधानी थी वहाँ पर एक नदी थी, नेवा नदी। उसका जो दाहिना किनारा था वहाँ पर क्या था कि मजदूरों के क्वार्टर्स, कारखाने जो भी थे वो उस नदी के दाएं किनारे पर थे। और जो बायां किनारा था नदी का वहाँ पर जो जो सम्राट है उसका जो पैलेस था, उसका महल था। और जो ड्यूमा है उसकी बैठक वहाँ पर होती थी। जो भी फैशनेबल क्षेत्र थे तो जो भी वहाँ के कुलीन वर्ग था वो वहाँ पर रहता था। तो इस तरह से जो समाज था वो बटा हुआ था दाएं और बाएं किनारे पर वहाँ पर। तो 22 फरवरी को जो दाहिना किनारा था जहाँ फैक्ट्रियाँ थी, मजदूरों के क्वार्टर्स थे, वहाँ लोगों ने हड़ताल करना शुरू कर दिया, तालाबंदी कर दी। और 50 फैक्ट्रियों में अगले दिन क्या किया, जो श्रमिक थे वहाँ पर काम करने वाले उन लोगों ने हड़ताल कर दी। 24 और 25 फरवरी को सरकार द्वारा ड्यूमा का स्थगन कर दिया गया। देखिए ड्यूमा क्या है? ड्यूमा वहाँ की संसद थी, एक परामर्शदात्री संस्था आप कह सकते हैं, जो जार को, वहाँ के सम्राट को परामर्श और सलाह देने के लिए जिसकी स्थापना की गई थी उसका स्थगन कर दिया। उसका जो है बर्खास्त कर दिया गया। राजनीतिकों द्वारा इस कदम की आलोचना की गई। जो भी राजनीतिक थे उन्होंने इसकी आलोचना की। क्यों? क्योंकि जो अब जो जार है वो उस जो ड्यूमा है उसके जो लोग हैं उनकी सलाह मानने को तैयार नहीं था। 26 फरवरी को श्रमिक बहुत बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। तो जो लोग थे, जिस तरह की घटनाएं वहाँ पर हो रही थी, अब लोगों ने क्रांति के लिए विरोध करना शुरू कर दिया जार का और वो सड़कों पर आ गए आंदोलन के लिए। 27 फरवरी को श्रमिकों द्वारा पुलिस मुख्यालय पर हमला बोल दिया, वहाँ बहुत सारे लोग मारे गए। तो 2 मार्च को जार का जो है वो पद त्याग उसने कर दिया और राजवंश का अंत हुआ। देखिए जो फरवरी क्रांति है उसकी घटना में क्या है मेन, कि भाई अब जो जार है उसको लोगों ने कहा कि आपको जो है अब गद्दी छोड़ देनी चाहिए। तो उसने जो है उन राजनीतिकों की बात मान ली और 2 मार्च को उसने जो जार था, वहाँ का सम्राट था, उसने अपना पद त्याग दिया, गद्दी छोड़ दी और वहाँ पर जो राजवंश था, जो राजतंत्र रूस में चलता था, उसका अंत हुआ। किसके कारण हुआ? ये फरवरी क्रांति के कारण। इसका प्रभाव क्या हुआ कि फरवरी क्रांति में पुरुष व महिला श्रमिक दोनों शामिल थे। वहाँ की जो महिलाएं हैं वो भी श्रमिक थी, मजदूर थी, तो उन्होंने भी पुरुषों के साथ इसमें भाग लिया था। वारफा वासिलेवा एक महिला श्रमिक ने अकेले ही सफल हड़ताल की थी। देखिए एक महिला है मार्फा वासिलेवा, उन्होंने अकेले ही घोषणा कर दी थी हड़ताल की। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उसके साथ कोई नहीं है, वो एक महिला है, बल्कि अकेले ही उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई और हड़ताल भी कर दी थी। अक्टूबर क्रांति में मुख्यतः बोल्शेविक सम्मिलित थे। देखिए बोल्शेविक जो है वो कौन है? बोल्शेविक थी रूस की एक समाजवादी पार्टी, यानी जो पूंजीपति वर्ग के खिलाफ थे जो लोग, वो बोल्शेविकों में शामिल थे। इनके नेता कौन थे? इनके नेता थे लेनिन और लियोन ट्रोत्स्की। फरवरी क्रांति के परिणाम स्वरूप जो राजवंश था उसका जो है अंत हुआ था रूस में। अब हम देखते हैं कि जो अक्टूबर क्रांति हुई उसकी घटनाएं क्या थी। देखिए 2 मार्च को जो जार है उसने अपनी गद्दी छोड़ दी है। तो अब जो शासन है, जो सत्ता है, वो किसके हाथों में आ गई? वो आ गई अब जो ड्यूमा के जो भी नेता थे उनके हाथों में। उन्होंने क्या किया? एक अंतरिम सरकार की स्थापना कर ली थी। लेकिन जो लेनिन है वो क्या चाहते हैं? वो बोल्शेविक पार्टी के जो नेता हैं वो चाहते हैं कि अब जो सत्ता है वो किसके हाथ में आए? वो आए बोल्शेविक पार्टी के हाथ में, यानी एक समाजवादी जो है पार्टी, जो बोल्शेविक पार्टी है, वो उसके हाथ में अब सत्ता चाहते थे। तो 16 अक्टूबर को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता हथियाने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने कहा कि अब जो अंतरिम सरकार बनी है इसके खिलाफ हम काम करेंगे और सत्ता को हथिया लेंगे। इस कार्य के लिए एक सैन्य क्रांतिकारी समिति का भी उन्होंने, लेनिन ने, गठन किया। 24 अक्टूबर को विद्रोह की शुरुआत हुई। किसके खिलाफ विद्रोह कर दिया? अंतरिम सरकार के खिलाफ।
समाचार पत्रों की इमारतों पर नियंत्रण किया गया, जो विंटर पैलेस था उसकी सुरक्षा का प्रबंध किया गया। टेलीफोन टेलीग्राफ विभाग पर भी नियंत्रण किया गया। देखिए उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो वहाँ की जो इमारतें थी, समाचार पत्रों की इमारतें थी, विंटर पैलेस थी, उसका जो है उसके ऊपर जो है प्रबंध का कार्य किया जाने लगा कि भाई उसकी सुरक्षा की जाए। गतिविधियों के जवाब में अन्य क्रांतिकारी समिति के सदस्यों ने कई सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया। तो जो राजनेता थे वहाँ के, वो जब सुरक्षा का प्रबंध कर रहे हैं तो वहाँ के जो क्रांतिकारी हैं उन्होंने क्या किया, कई सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया था। रात होते रोते पूरा शहर समिति के नियंत्रण में आ गया और मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिए। अब जो अंतरिम सरकार के जो मंत्री थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने त्यागपत्र दे दिए। तो सत्ता अब किसके हाथों में आ गई, अब आ गई बोल्शेविक पार्टी यानी लेनिन के हाथ में। प्रभाव इसका क्या पड़ा, अक्टूबर क्रांति के बाद जो सत्ता थी, जो नियंत्रण था, वो किसके हाथ में आ गया था, वो आ गया था रूस का बोल्शेविक पार्टी के हाथ में। बोल्शेविक पार्टी यानी एक समाजवादी रूस की पार्टी जो पूंजीपति वर्ग के खिलाफ थी। वो चाहते थे कि भाई समाजवादी जो समाज के सभी वर्ग हैं उनका बराबर अधिकार हो वहाँ के संसाधनों पर, न कि सिर्फ कुछ जो अमीर लोग हैं उनके हाथों में ही सारी सत्ता और शासन हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो की मिलती रहे।